आत्मा के स्वरूप में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है, अर्थात आत्मा का स्वयं का अपना ज्ञान होता है कि मैं कैसा हूं। तो कल बताया था मैं आत्मा हूं, बहुत छोटा हूं, मैं चेतन हूं। चेतन मतलब ज्ञान गुण वाला, ज्ञान आदि आदि अनेक गुणों वाला हूं। मुझ में इच्छाएं हैं, कभी कभी द्वेष भी हो जाता है। मैं कर्म करता हूं, कर्म करने में स्वतंत्र हूं, फल भोगने में परतंत्र हूं। कभी सुखी होता हूं, कभी दुखी होता हूं। अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता रहता हूं। काम कर्म करता हूं तो जन्म मिलता है, निष्काम कर्म करता हूं तो मोक्ष मिलता है। ये आत्मा के स्वरूप में संयम करने से आत्मा का पता चलता है। और ये भी बताया था खाने पीने से आत्मा को कुछ नहीं मिलता है, वो तो सारा भोजन शरीर में चला जाता है। आत्मा को केवल एक थोड़ी सी अनुभूति मात्र होती है, सुख की या दुख की, बस इतना ही होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर भी लोग भोगों के पीछे पड़े, खाने पीने के पीछे पड़े, संपत्ति के पीछे पड़े, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से आत्मा का ज्ञान होता है। जब आत्मा का ज्ञान होता है तब उससे क्या क्या लाभ होता है वो इस सूत्र में बताया। ततः उससे आत्मा के स्वरूप में संयम करने से, आत्मा के स्वरूप में संयम करने से क्या लाभ होता है? कई सिद्धियां पैदा होती हैं। एक है प्रातिभ सिद्धि, जो अभी थोड़े सूत्र पहले हमने पढ़ा था, 33वें सूत्र में। प्रातिभ ज्ञान, प्रतिभा से ज्ञान उत्पन्न होता है, अंदर से ऊहा आती है। तो ये भी एक अच्छी उपलब्धि है कि अंदर से हमारे स्टॉक में से नई नई बातें उभरती रहती हैं, हमारी अनेक समस्याएं उससे सुलझ जाती हैं। तो एक तो प्रातिभ सिद्धि होती है। आत्मा के स्वरूप में संयम करने से हमें अंदर से बार बार अनेक प्रकार का अच्छा अच्छा ज्ञान उभरता रहता है, जिससे हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती। एक तो ये लाभ है प्रातिभ। दूसरा है श्रावण। जब आत्मा एकांत में बैठता है, शांति से सोचता है, आत्मा के स्वरूप को समझता है, तो उसको पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, इंद्रियों से अलग हूं। इंद्रियां मेरा काम करने का साधन है। जैसे हम आंख से देखते, आंख देखती है या आत्मा देखता है? कौन देखता है जी? आत्मा देखता है। तो आंख क्या है? आंख देखने का साधन है, ठीक है। कान सुनने का साधन है, सुनता कौन है? आत्मा। ऐसे ही सारी इंद्रियों से आत्मा काम लेता है और सब इंद्रियों उसके काम करने का साधन। जब वो अच्छा, दो व्यक्ति बाजार में जा रहे हैं, एक बच्चा है एक बड़ा है, दोनों बाजार देख रहे हैं, दोनों की आंखें खुली हैं। क्या दोनों को बराबर ज्ञान होता है? देखने से कम अधिक होता है ना। बच्चे को ज्ञान कम होता है और बड़े व्यक्ति को ज्यादा होता है, जबकि आंखें दोनों की खुली है। उनकी बुद्धि योग्यता में अंतर है, उनके ऑब्जर्वेशन कंसंट्रेशन में अंतर है। बच्चा तो ऐसे ही चंचल है, इधर देखता है उधर देखता है, वो उतनी गहराई से नहीं देखता, मोटा मोटा देखता है। बड़ा आदमी बुद्धिमान है, वो हर चीज को ध्यान से देखता है, तो उसको ज्ञान अधिक होता है। ये बात समझ में आई? तो जैसे बच्चे को और बड़े व्यक्ति को देखने में अंतर होता है, उसका ज्ञान अलग अलग होता है दोनों का, ऐसे ही सुनने में भी सभी इंद्रियों में होता है। तो जो व्यक्ति एकांत में बैठकर चिंतन मनन करता है, उसकी एकाग्रता आम आदमी से अधिक होती है। हाँ या ना? जब एकाग्रता अधिक होती है तो ज्ञान भी अधिक होता है, अच्छा होता है। तो उसकी जो इंद्रियों की कार्यक्षमता है वो बढ़ जाती है। एकाग्रता के कारण इंद्रियों की कार्यक्षमता
बढ़ जाती है। आम आदमी तो बच्चे की तरह देखता सुनता है और वो बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह देखता सुनता है, इसलिए उसकी क्षमता एकाग्रता के कारण और ये ज्ञान में संयम करने के कारण बढ़ जाती है। तो ये जो श्रावण सिद्धि है, इसका अर्थ है कि वो सूक्ष्म शब्दों को भी सुनने लगता है, जो हर आदमी नहीं सुन पाता, क्योंकि उसकी इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं होती, इतनी एकाग्रता नहीं होती, वो सुनने में उतना ध्यान नहीं देता। पर यह व्यक्ति जो आत्मा के स्वरूप में संयम करता है, इसकी सुनने की क्षमता बढ़ जाती है और वो ऐसी सूक्ष्म ध्वनियों को भी सुन लेता है जो हर आदमी नहीं सुन पाता। यह है श्रावण सिद्धि। हाँ जी, श्रावण सिद्धि समझ में आई? सुनने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। ऐसे ही अगली सिद्धि है वेदना। वेदना का अर्थ है स्पर्श करने की जो शक्ति है, छूने की। तो उसकी छूने की सूक्ष्म स्पर्श की को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। आपने कपड़े के व्यापारी देखे? आप में एक कपड़े का व्यापारी यहां है, ये बैठे, ये कपड़े के व्यापारी हैं। ये कपड़े को ऐसे रगड़ते हैं तो इनको पता चल जाता है, आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सा कपड़ा है, किस क्वालिटी का है। ठीक है ना, फर्क है ना। हाँ, इनमें और आम आदमी में फर्क है। इन्होंने अभ्यास किया छूने का तो उनको पता लगता है। ऐसे ही ये जो वेदना सिद्धि है, जिसको ये प्राप्त होती है, उसको छूने से बहुत कुछ पता चल जाता है, उसकी छूने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इस तरह की सिद्धि प्राप्त होती है। और अगली सिद्धि आदर्श। आदर्श शीशे को कहते हैं, और शीशे में क्या होता है? रूप का दर्शन होता है। तो उसकी देखने की क्षमता बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। वो ध्यान से देखता है, उसको बहुत कुछ दिखता है जो हर आदमी को नहीं दिखता है। तो 3 सिद्धियां हो गई। श्रावण, सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। वेदना, छूने की क्षमता बढ़ जाती है, सूक्ष्म स्पर्शों को भी ग्रहण कर लेता है। आदर्श, सूक्ष्म रूप को भी देख लेता है, देखने की क्षमता बढ़ जाती है। आस्वाद, स्वाद का भी, रस का भी ज्ञान उसका सूक्ष्म हो जाता है। जैसे एक वैद्य कोई गोली खाएगा तो उसको पता लग जाएगा इसमें लवण भास्कर है, इसमें जीरा भी है, इसमें हल्दी भी है, इसमें अदरक भी है, इसमें फलाना भी है, और आप खाएंगे तो पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। वैद्य उसको चक करके फटाफट पता लगा लेगा इसमें क्या क्या डाल रखा है। तो जैसे उसकी और आपकी क्षमता में अंतर है, तो ऐसे ही आस्वाद सिद्धि में उसकी सूक्ष्म रसों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये भी एक अच्छी सिद्धि है। और फिर अगली है वार्ता। वार्ता मतलब गंध, सूक्ष्म गंध को भी वो पकड़ लेता है। 2 व्यक्ति कमरे में घुसेंगे और दूसरे को पता नहीं चलेगा, वो अंदर घुसते ही कहेगा यहां तो कुछ स्मेल आ रही है। वो कहेगा अच्छा, कैसी स्मेल आ रही है? अब बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, ये तुम्हें नहीं आ रही, ये मुझे तो नहीं आ रही, एक को आ रही है एक को नहीं आ रही। तो वो सूक्ष्म गंध को भी पकड़ने लगता है। तो ये सारी सिद्धियां उसकी बन जाती हैं, सभी इंद्रियों की क्षमताएं उसकी बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये सारा लाभ होता है।